दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक मामूली से गांव का लड़का कैसे बन गया भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार। दोस्तों, हम आज बात करेंगे उसी एक लड़के की जो कि गरीबी से ताने से सबकी मार झेलते हुए आज बन के बैठा हुआ है भोजपुरी का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव। तो दोस्तों, हम उनके जीवन की बात करने जा रहे हैं और दोस्तों उनका जीवन किसी फिल्म से कम नहीं है, तो मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। हाँ, अगर आप यूपी और बिहार से हैं तो आपको वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर गर्व फील होगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल उनके बचपन से। दोस्तों, खेसारी लाल यादव, जिनका असली नाम है शत्रुघ्न कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है, जो कि छपरा रसूलपुर धानाडीह के रहने वाले हैं। उनका जन्म वहीं पे हुआ। दोस्तों, इनकी कहानी में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। जो शुरुआत में इन्होंने देखा कि इनके घर पे दूध का काम चलता था, दूध बेचने का काम चलता था, और इनके पापा चने बेचते थे। और मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने लाइफ में संघर्ष किया, दूध बेचा, पापा के साथ चने बिकवाए। उसके बाद कहीं जाके ये धीरे 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 अपने लाइफ में आगे की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, शुरुआत कुछ यहाँ से होती है कि खेसारी लाल जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनको मतलब घूम फिर के सिर्फ एक ही चीज़ दिखता था, गाना, गाना और बजाना। ये इनका एकदम फेवरेट था, जिसके पीछे वो हमेशा पागल रहते थे। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि खेसारी लाल का एक बार नेवी में जॉब भी लग गया था, और वो गए थे जॉब के लिए भी। दोस्तों, जॉब के दौरान इनकी शादी तय हो गई थी। आपको पता होगा खेसारी लाल की शादी उनके सुपरस्टार बनने से पहले ही हो चुकी थी। तो इसीलिए दोस्तों, इसी कारण हुई थी क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी, और उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग करके और फिर वहाँ से वो भाग के वापस गाँव आ गए। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको बनना था एक सुपरस्टार, उनको बनना था एक गायक, उन्हें काम करना था पिक्चरों में। उनको नेवी में या आर्मी में जॉब नहीं करनी थी, इसलिए वो छोड़ के आ गए, जिसके कारण वो शादी भी किए। शादी करने के बाद आपको ये भी नहीं पता होगा शायद कि एक बार उनकी वाइफ भी उनको बीच में छोड़ के चली गई थी। दोस्तों, किसी गलत वजह से नहीं गई थी, सिर्फ इस कारण गई थी क्योंकि खेसारी लाल के पास 1 रुपया भी नहीं हुआ करता था। वो किसी भी तीज त्यौहार पे उनको कुछ भी नहीं दिला पाते थे अपनी गरीबी के कारण। इसीलिए उनकी बीवी उनको छोड़ के 6-7 महीने के लिए चली गई थी अपने घर। दोस्तों, वो बहुत गरीबी से जूझ रहे थे जिस समय में, तो उन्होंने अपना जो काम और करियर का स्टार्ट किया। आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं अब। दोस्तों, खेसारी लाल ने अष्टजाम, रामायण, बहुत जगह झाल बजाए, वहाँ पे अपनी मेहनत दिखाई, वहाँ पे गाना गाया। उनको मौका 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए दिया जाता था, जिसके साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और दोस्तों, उन्होंने एल्बम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी। पहले दोस्तों कैसेट का दौर चलता था, जिसमें कैसेट बिकते थे तो पता चलता था कि गाना हिट हुआ है या फ्लॉप हुआ है। आज तो यूट्यूब पे है, लाखों मिलियन व्यू चले गए, गाने हिट हो जाते हैं तो तुरंत किसी को भी पता चल जाता है। लेकिन उस समय में पता करना बहुत मुश्किल होता था। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, खेसारी लाल और उनके पिताजी दिल्ली भी आए थे, जो 2 साल रह के गए हैं, दिल्ली नोएडा सेक्टर 8। हाँ दोस्तों, दिल्ली नोएडा सेक्टर 8 में आए थे, और वहाँ पे वो लिट्टी और चोखा बेचते थे। खेसारी लाल ने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि हाँ, हम वहाँ पर लिट्टी चोखा बेचते थे। और दोस्तों, उन्होंने वहाँ से लिट्टी चोखा बेच के अपनी पहली एल्बम के लिए पैसे इकट्ठा किए थे। तो दोस्तों, ये सब संघर्ष है। ये सारी चीज़ देखने को लगती है कि हाँ बहुत आसान है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसके पीछे कितनी मेहनत है यह वह इंसान ही जानता है जिसने किया है। तो आइए दोस्तों, हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि वहाँ पे वो लिट्टी चोखा बेच के वो अपनी पहली एक एल्बम निकालते हैं, जो एल्बम बिल्कुल ही फ्लॉप चली जाती है। कोई नहीं सुनता, किसी को नहीं पता चलता उस एल्बम के बारे में। फिर जाके वहाँ पे खेसारी लाल जी थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी जो है वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा एक बार कोशिश करेंगे। दोस्तों, फिर वो आए दोबारा दिल्ली, और 1 साल फिर उन्होंने लिट्टी चोखा बेचा, और फिर उन्होंने स्टार्ट किया दोबारा एक एल्बम निकालना। 2000 के सन से खेसारी लाल ने अपना छोटा मोटा गाना लाना शुरू कर दिया था। कुछ गाने उनके अच्छे जा रहे थे, लेकिन वो उतना फेम नहीं कमा पा रहे थे जितना उनको चाहिए था। दो वक्त आता है दोस्तों 2008। 2008 आते ही खेसारी लाल का एक बहुत बड़ा गाना हिट गया, जिसका एल्बम का नाम था सैया अरब गई लेना। ये दोस्तों बात किसी से छुपी नहीं है, ये गाना सबने सुना होगा एक ना एक बार ज़रूर। क्या दोस्तों, आपने ये गाना सुना है? अगर सुना है तो एक बार मेरे को कमेंट में बताइए किस किस ने ये गाना सुना है। तो दोस्तों, जब ये गाना आता है तो पूरे यूपी बिहार में हर महिलाओं के मुंह पे ये गाना चल रहा था।
और खेसारी लाल बहुत ज़्यादा उस टाइम हिट हो चुके थे। गाने हिट होने के बाद उनका धीरे धीरे करियर आगे बढ़ता गया और वो जाने लगे धीरे धीरे फिल्म लाइन की तरफ में। दोस्तों उस समय के दौर में जो हमारे पवन सिंह पावर स्टार हैं, उनका काफ़ी फेम चल रहा था, लेकिन उनके बीच में भी आके खेसारी लाल ने काफ़ी नाम कमाया अपना और काफ़ी जनता का प्यार पाया। दोस्तों इनकी पहली डेब्यू फिल्म जो थी 2011 में साजन चले ससुराल, आपने पता नहीं देखा होगा या नहीं, ये भी मुझे बताना किस किस ने ये पिक्चर देखी हुई है। तो दोस्तों ये जो पिक्चर थी खेसारी लाल की पहली पिक्चर थी जो कि बहुत सुपर डुपर हिट गई थी। लेकिन मैं इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि दोस्तों उस समय में आपको भी पता है कि अगर कोई भी नया हीरो लॉन्च होता है या नया हीरोइन लॉन्च होती है तो उसको किसी बड़े सुपरस्टार के साथ लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों उस समय की जो सुपरस्टार थी हमारी हीरोइन स्मृति सिन्हा जी जो थी, वो बहुत बड़ी सुपरस्टार हीरोइन थी भोजपुरी की उस समय में। तो दोस्तों ये तय किया डायरेक्टर ने कि खेसारी को इनके साथ लॉन्च किया जाए कि पब्लिक देखे, जाने। लेकिन जिस तरीके से खेसारी के गाने होते थे, जैसे आपने सुना होगा वो लवंडा डांस और लेडीज़ के कपड़े पहन के करना डांस, तो इन सब के बीच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये बात चली थी और ये बात पहुंची थी स्मृति सिन्हा जी के पास भी। तो उन्होंने एक टाइम को मना कर दिया था कि मैं खेसारी लाल के साथ मूवी नहीं करूंगी, मैं साइन नहीं करूंगी मूवी, क्योंकि उनका थोड़ा छवि वैसा लग रहा था उनको कि मेरी छवि शायद ना ख़राब हो जाए उनके साथ काम करके। लेकिन दोस्तों मनाने के बाद और बातचीत करने के बाद वो मान गई थी और तब जाके ये मूवी तैयार हुई थी साजन चले ससुराल, जो कि 2011 में आई थी और सुपर डुपर हिट मूवी गई थी, खेसारी लाल की पहली मूवी। फिर क्या दोस्तों, पहली मूवी हिट जाने के बाद उनकी दनादन 2-4 मूवी एकदम जैसी आती गई और सारे के सारे सुपर डुपर हिट होती गई। दिल ले गई ओढ़निया वाली, मेहंदी लगा के रखना। तो दोस्तों ऐसी कितने सारी इनकी मूवी है जो कि सुपर डुपर हिट गए। जो खेसारी लाल है एक एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है, जैसे कि डांस, कॉमेडी, सिंगिंग, हर चीज़, हर टैलेंट उनके पास है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे इस फील्ड में इस लेवल तक पहुंच गए कि आज के डेट में वो कहाँ है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगा। धीरे धीरे खेसारी लाल भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बन गए और उसके बाद उनका गाना भी बहुत ज़्यादा हिट जाने लगा। यूट्यूब का दौर आ गया था और यूट्यूब पे उनके गाने में मिलियंस के व्यू आ रहे थे। एकदम मतलब मान लीजिए कि सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, उनके गाने ट्रेंडिंग में जा रहे थे। और उसके बाद उनके पास स्टेज शो आने लगे, स्टेज शो पर लाखों लोगों की भीड़ जमा होने लगी और उनकी गाड़ी एकदम रफ्तार पकड़ चुकी थी। तभी दोस्तों एक दौर आता है 2019 का। 2019 में खेसारी लाल को और भी बड़ी पहचान मिली जब उन्होंने एंट्री मारी बिग बॉस सीज़न 13 में आए वहाँ पे। यहाँ पे उनको उन लोगों ने भी जाना, उन जनता ने भी जाना जो उनको नहीं जानते थे, जो भोजपुरी तक ही सीमित थे। हिंदी सुनने वाले लोगों ने भी खेसारी लाल को देखा, जाना। उनका रहन सहन कैसा था, उनका बात बर्ताव कैसा था, बोल चाल कैसा था, हर एक चीज़ उनको बिग बॉस में देखने को मिला। उसके बाद खेसारी लाल की फ़ैन फॉलोइंग और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। खेसारी लाल को बहुत तरीके का अवार्ड भी मिला गया, जैसे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उनको, बेस्ट सिंगर का भी अवार्ड मिला और ऐसे ही इनके गाने ट्रेंडिंग में जाते रहे और धीरे धीरे इनकी उपलब्धियां बढ़ती चली गई। अभी के टाइम में दोस्तों खेसारी लाल के 2 बच्चे हैं और खेसारी लाल अब 2025 में आके राजनीति में भी पैर रख चुके हैं। देखते हैं कि अब इसके आगे ये और क्या बवाल करते हैं और क्या उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों हाँ, इस बार खेसारी लाल की वाइफ चंदा देवी जो है वो छपरा से इलेक्शन लड़ रही है और खेसारी लाल जी उनका खूब ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही इस मुद्दे पे मतभेद चल रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे सुपरस्टार चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक बार वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, चुनाव के ऊपर जल्दी लाने वाला वीडियो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों हमें खेसारी लाल के जीवन से एक बहुत अच्छा संघर्ष और सबक भी मिलता है कि हम मेहनत करते हैं, अगर मेहनत पे अपने भरोसा रखते हैं तो हर एक कामयाबी मिल जाती है। नहीं तो 10 रुपये के लिए तरसने वाला इंसान आज 10-10 करोड़ों के मकान ले रहा है, उसके लिए कोई आम बात नहीं है पैसा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने गरीबी देखी है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी इनकी स्टोरी जान के एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और खेसारी लाल के कौन कौन फ़ैन है और पवन सिंह के कौन कौन फ़ैन है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा। मिलते हैं आपसे तब तक अगली वीडियो में।